हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चारों की चारों तरफ ग्रामीण डाक सेवक भर्ती यानी कि जीडीएस की चर्चा हो रही है। और हो भी क्यों ना, काफी सारे पदों पर यह भर्ती होने वाली है। ठीक है। और अब ये जो वैकेंसी की फॉर्म भरने की डेट है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। यानी कि 5 अगस्त को इस फॉर्म के भरे जाने की अंतिम डेट होगी। तो आज के इस दिन पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप में से कोई एस्पिरेंट्स है जो इसके अभी इस भर्ती के बारे में नहीं पता, ये इसका फॉर्म आपने फिलअप नहीं किया है और आप करना चाहते हैं, तो इसके बारे में एक बार जरा क्विकली मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूं। और सारी डिटेल जानने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसके फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, तो आप इसके फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेरोजगार से रोजगार में बदल सकता है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। क्योंकि ये एक अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, छोटी सी अर्निंग होगी लेकिन अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको काफी हेल्प कर सकती है। और उसी जगह पर रहकर जहां पर रह के आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप अपने गांव में हैं, तब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वैकेंसी हो सकती है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं जीडीएस की भर्ती जिसकी 5 अगस्त अंतिम तिथि होने वाली है, इसमें क्या क्या आपके लिए सारी चीजें हैं। पहले तो आप देखें, ये एक मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर की पूरा कटिंग यहाँ पर है, सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी कि कुल जो वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो मैंने कहा 44,228 वैकेंसी यहाँ पर है। चयन प्रक्रिया क्या है, आवेदन शुल्क यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें बेटा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपका 100 रुपए है। 100 रुपए आपका लगेगा फॉर्म भरने के लिए, 100 रुपए में आपका फॉर्म भर जाएगा। लेकिन अगर कोई एससी है, एसटी है, ठीक है, या फिर कोई वुमेन है, तो उसके लिए जो फी है वो शून्य है, मतलब 0 रुपए में उसका फॉर्म भर जाएगा। तो फ्री का आपका फॉर्म भर जाएगा। अगर मैं वेतन की बात करूं मेरे भाई, यहां पर वेतन की बात करूं तो वेतन भी आप जरा समझ लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर बात करें जो जीडीएस में बीपीएम, जीडीएस में जो बीपीएम की वेतनमान है वो आपका 12,000 से लेकर, लेकिन 2 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे होती हैं। तो बीपीएम में आपके पास क्या है, 12,000 से लेकर जो वेतनमान है 12,000 से लेकर वो 29,380 रुपए आपको यहाँ पर जो है वो मिलते हैं। और जीडीएस में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एबीपीएम के लिए, ये एबीपीएम क्या है और बीपीएम क्या है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो इनको जो वेतनमान है वो 10,000 से लेकर, ठीक है, 10,000 से लेकर 24,470 की सैलरी जो है वो दी जाती है। ठीक है, अब ये आपकी यहाँ पे देखिए सैलरी होगी स्टार्टिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका मतलब है ब्रांच पोस्ट मास्टर, और इसका मतलब है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी है। इनके क्या काम होते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए पड़ेंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। और कहां पर कितनी वैकेंसी है, अगर कहां पर कितनी वैकेंसी है तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कहां पे कितनी वैकेंसी है तो वो भी आप यहां पे देख सकते हैं कि कहां पर कितनी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में 4588 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 1238 वैकेंसी है, बिहार में 2558, हो सकता है बहुत छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसकी जो कटिंग है वो मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे भी, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। जरा हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर मेरे भाई क्या है। तो रजिस्ट्रेशन की और ऑनलाइन की सबमिशन की जो डेट है वो 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 15 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे। और मैंने बताया आपको पहले ही कि 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो मैं कहूंगा मेरे भाई लास्ट डेट तक वेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप लास्ट डेट तक वेट करते हैं तो कई बार हैवी रस की वजह से आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। तो कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी आप इसका फॉर्म फिलअप कर लें, कोई गलती ना करें। लेकिन अगर गलती से भी मिस्टेक हो जाती है, अगर गलती से भी कोई गलती हो जाती है तो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक इसके फॉर्म की करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। यानी कि अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें क्या करा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं। कब से कब तक, 6 अगस्त लेकर 8 अगस्त तक। लेकिन ये पेड करेक्शन होता है, ये ध्यान रखेंगे, मतलब इस करेक्शन को कराने में आपको पैसे देने होते हैं। तो अगर कोई गलती नहीं होती है, ये कोशिश करने की कोई गलती ना हो, कोई डेटा गलत ना भरा जाए, लेकिन हो जाती है तो सही करा लेना है, क्योंकि नहीं तो बाद में आपको क्या आती है, दिक्कत आती है। अब हम लोग जरा एक बार बात कर लेते हैं कि इसके लिए ये जो फॉर्म आप भरेंगे तो इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब काम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि स्टाम्प की सेल करना या फिर कोई स्टेशनरी होती है उसकी सेल करना, कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, जो डोर स्टेप पे हमारे पास मेल वगैरह आते हैं उनकी डिलीवरी करना, डिपॉजिट्स करना, पेमेंट करना, अदर ट्रांजेक्शन करना, ये सारा का सारा हमारे पास काम होता है पोस्ट मास्टर का या सब पोस्ट मास्टर का। ठीक है, डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिसेस ऑफ रेलवे मेल सर्विस,
जो RMS यानी कि रेलवे में स्पीड पोस्ट सर्विस होती है, उसमें भी आपको काम करना पड़ सकता है। डाक सेवक जो है वो मेल ऑफिसेस में काम करते हैं, रेसिप्ट डिस्पैच के लिए मेल बैग्स में, या फिर ट्रांसमिशमेंट ऑफ बैग्स यानी कि जो बैग्स वगैरह आते हैं यानी कि जो लिफाफे आते हैं उनका शिपमेंट करना हो, यानी कि उनको भेजना हो या फिर कहीं पहुंचाना हो, तो इनका काम भी डाक सेवक के जिम्मे होता है। और अगर हम अगली बात करें तो डाक सेवक असिस्ट करते हैं पोस्ट मास्टर को या फिर सब पोस्ट मास्टर को इन मैनेजिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस की आसान फंक्शनिंग के लिए, आसानी तरीके से कार्य कराने के लिए जो पोस्ट मास्टर होते हैं और सब पोस्ट मास्टर होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, मार्केटिंग का काम इनका होता है, बिजनेस प्रोक्योरमेंट का काम इनका होता है, और कोई भी वर्क जो इनको असाइन किया जाता है पोस्ट मास्टर के द्वारा वो भी वर्क इन्हीं का होता है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे वर्क प्रोफाइल हो जाती है किसकी, डाक सेवक की। क्या योग्यता चाहिए मेरे भाई, 10वीं पास आपको चाहिए, क्लास 10th हाई स्कूल विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा आप जहां से फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज का आना यहाँ पे कंपलसरी है। कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होना चाहिए, साइकिलिंग की नॉलेज आपको होना चाहिए, यानी कि साइकिलिंग भी आना चाहिए, और आप एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड यानी कि जो जीवन यापन का तरीका है उससे आपको भली भांति परिचित होना चाहिए। तो ये बातें यहां पर हमारी जो है वो बन जाती हैं, ये इसकी एलिजिबिलिटी है या मैं कहूं क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, आयु सीमा की अगर बात करें तो कम से कम 18 वर्ष की उम्र चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष की उम्र चाहिए है। ये सभी के लिए समान है, ये फॉर ऑल है, और ये हमारे पास फॉर जनरल कैंडिडेट है। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए है, जनरल कैंडिडेट या फिर आप कह सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो जो अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी से है उनके लिए मैक्सिमम आयु सीमा 40 वर्ष की है, 18 वर्ष सभी की है, और साफ साफ यहां पे कहा गया है कि जो एज है वो डिटरमाइन करी जाएगी लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट कब है, 5 अगस्त। ठीक है, 5 अगस्त 2024 लास्ट डेट है, यानी कि 5 अगस्त 2024 तक आपकी उम्र या तो 18 वर्ष हो गई, 18 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से ज्यादा ना हो। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हैं तो मैंने कहा कि 5 अगस्त 2024 को आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम कितनी होना चाहिए, 40 वर्ष। लेकिन अगर मेरे भाई अदर कैटेगरी की बात करें तो एज रिलैक्सेशन यहां पे मिलेगा। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को यानी SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि वो 45 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि वो मैक्सिमम 43 ईयर्स तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो EWS वाले हैं उनको एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको 10 साल की छूट यहां पर दी गई है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 13 साल की छूट मिलेगी, और अगर वो SC ST से है तो उसको 15 साल की छूट मिलेगी। यानी कि आप 40 में सारा एज प्लस करते जाओ तब तक वो मैक्सिमम तक फॉर्म जो है वो क्या कर सकते हैं, फिल यहां पे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास आयु सीमा हो जाती है। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, मतलब कैसे इनका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन यहां पर जो है वो मेरे भाई होगा। अगर GDS में आपको सिलेक्शन लेना है तो किस बिहाफ पे होगा, मेरिट बेस पे। द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी कि अगर आपके अच्छे मार्क्स से तभी आप जो है वो इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। यानी कि जहां से आपने फॉर्म भरा है अगर वहां से आपके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे तभी आपका यहां पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस पे होगा। मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करी जाएगी, मार्क्स ऑब्टेन्ड, कन्वर्जन ऑफ द ग्रेड्स या पॉइंट्स टू द मार्क्स। सिंपल सी बात है, जो आपको मार्क्स प्राप्त होंगे उनके बिहाफ पर ही आपकी जो है वो क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। और किसके बिहाफ पे, 10वीं के मार्क्स के बिहाफ पे, 10वीं यानी कि 10th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स है उनके बिहाफ पर ही आपका जो है यहां पर मेरिट बनेगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि फॉर एप्लीकेंट्स वेयर सेकेंडरी 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट कंटेन्स द मार्क्स एज मेंशन्ड इन द ईच सब्जेक्ट मार्क्स एंड ग्रेड पॉइंट बोथ देन टोटल मार्क्स विल बी वर्कड आउट ऑफ टेकिंग इनटू अकाउंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड। अच्छा, इन्होंने कहा कि अगर वहां पे कहीं पे ग्रेड दी जाती है तो वहां पे जो टोटल मार्क्स होंगे उन्हीं को कंसीडर करेंगे, ये बात इन्होंने यहाँ पे कही। फाइनली मतलब जो मार्क्स आपको प्राप्त होंगे उसी के बिहाफ पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो क्या होगी, बनेगी। अब आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है, मेरिट लिस्ट के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, मतलब 10th के ऊपर का अगर आपके अपने कुछ कर रखा है तो उसकी भी मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपके पास आइडेंटिटी में पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाना है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस कोटा लिया है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आप ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लगाना है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, उसमें आप आधार कार्ड कर सकते हैं या फिर 10th की मार्कशीट भी एज अ बर्थ प्रूफ जो है वो कंसिडर हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट हमको चाहिए पड़ेगा मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जो कि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होगा या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का होगा या गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होगा, ये कंपलसरी है, उससे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि आप भैया मेडिकली फिट है। सर्टिफिकेट जो इशू किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल, अच्छा ये अलग चीज है, ठीक है। अगर कोई ट्राइबल कैटेगरी से है या लोकल डायलेक्ट है तो ये इसका भी एक सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए केवल ये बात जो है वो यहाँ पे क्या होती है, लागू होती है, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया हमको ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए चाहिए है। इसके अलावा मेरे भाई अगर आप या आपका कोई भाई बहन अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मेरी कुछ क्लासेस हैं जो एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, सीसेट और स्टेट एग्जाम्स के लिए चल रही हैं। इसकी जो फीस है मात्र 299 रुपए है, जो कि 31 जुलाई तक वैलिड है, ठीक है। 31 जुलाई तक वैलिड है, तो अगर कोई क्लासेस यहाँ पे करना चाहता है तो इस बैच से जुड़ सकता है, जहां पे अपडेटेड कंटेंट डिजिटल बोर्ड से क्लासेस 0 से एडवांस लेवल की चीज है, साथ ही साथ हैंड रिटन क्लास नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स जो है वो उनको मिल जाएगा और ये पूरा डिटेल कोर्स होगा, ठीक है। ये पूरा क्या होगा, डिटेल कोर्स होगा, जिसमें आपको क्विज और पीडीएफ भी दी जाएंगे। पीडीएफ के साथ साथ यहाँ पे जो है वो क्विज भी जो है वो क्या होगा, मिलेगा। अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे भाई क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो जरूर पसंद आया होगा। बाकी जो मेरी क्लासेस हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रोजाना सुबह 9 बजे मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी पे ही रोजाना क्लास चलती है, जहाँ पे आप अर्थमेटिक्स सीख सकते हैं। रात में 9 बजे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 6 PM पे क्लास चलती है किसकी, एडवांस की, कहां पे, डुबुक ऐप पर, ठीक है। तो अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन आप एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डुबुक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।